हेलो गाइस, जय जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। पाकी में कह रहा था, पाकी सारी। पाकिस्तान वैसे में मैं है इस तो पाक। इस चैनल का नाम भी पाकिस्तानी हिंदू मूवीज रिएक्शन रखने वाला था, लेकिन पाक हिंदू मूवीज मैंने इसलिए रखा कि नाम ज्यादा बड़ा हो रहा था, हम्म, तो इसलिए मैंने पाक रख पाक और दिया। पाकिस्तान एक ही एक और उसका शॉर्ट पाक ही होता है। हाँ। तो भाई स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और खुश रहें। हम भी यही हमारी मनोकामना है कि आप सभी लोग खुश होंगे, तो हम भी आपको देख के खुश होंगे। तो इसी के साथ जो है आज हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 4 का पार्ट नंबर 9। जी। भाई बहुत ही कमाल का पार्ट होते जा रहे हैं। और अब हम आगे देखेंगे कि आगे जो रावण जो है इंद्रजीत को भेजा था श्री राम जी को और वानर सेना को मारने के लिए, और वो घायल भी हो गए थे, पर हनुमान जी ने वो जो फूल लाकर सबको मतलब कि ठीक कर दिया। हाँ, तो तो स्टार्ट करो। हाँ, पहले हम इस वीडियो मतलब कि पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। एक वानर से पहले भी दो दो हाथ किए थे, मुंह की खाई थी, तब आयु कम थी, अहंकार अधिक, और सामने था एक महानायक, वानरों का राजा, महाबली वाली। उस दिन मैं युद्ध तो हारा, पर एक मित्र, एक भाई जीत लिया। वाली अब नहीं रहा, पर उसके लोगों में जब उसकी वीरता, उसकी महानता की झलक देखता हूं तो सोचता हूं कितनी एक जैसी हैं दोनों प्रजातियां, राक्षस और वानर। एक जैसा बाहुबल, एक जैसा हट, दोनों को नियंत्रण में करना असंभव। मित्र होने चाहिए थे, पर वानरों ने चुनी दो वनवासी मानवों की अधीनता। वानर अपनी भूल मान लेते, लंका की धरती से अपने पंजे पीछे खींच लेते, तो मैं इन्हें तुरंत क्षमा करके गले लगा लेता, पर इन्होंने अपने पंजे मेरे मुंह पर मारे। इसका उत्तर आज मेरे पुत्र को देना ही पड़ा, अपने ब्रह्मास्त्र से। वन को छोड़ रण में आए ये लाखों करोड़ों वानर, एक पल में धुआं, सदा सदा के लिए। मित्र वाली, ये क्या कर दिया मैंने? लाल बटन युद्ध भूमि हमारे भाइयों के शवों से ढक गई है। वानरों के रक्त से विजय तिलक करेगा आज इंद्रजीत, और हम कुछ नहीं करेंगे। क्या लगता है तुम्हें अंगद? मुझे दुख नहीं, पर यह समय धैर्य खोने का नहीं। इंद्रजीत पर विजय कैसे पाएं, यह सोचने का है। हम जितनी प्रतीक्षा करेंगे उतने वानर मरेंगे। बता सकते हैं आप, आज हमारे कितने भाइयों को मृत्यु ने छीन लिया? नहीं ना, इतने शवों को गिनना संभव ही नहीं। पिता, पति, पुत्र, हर वानर के साथ कई संबंधों ने दम इतने शवों को गिनना संभव ही नहीं। पिता, पति, पुत्र, हर वानर के साथ कई संबंधों ने दम तोड़ा है आज यहां। तो अब राक्षस और उनके संबंध भी दम तोड़ेंगे। ये युद्ध हम लंका के अंदर ले जाएंगे। ये क्या कह रहे हो भतीजे? लंका नगरी पे आक्रमण? उन निर्दोषों से हमारा क्या बैर? वो राक्षस हैं, और कोई राक्षस निर्दोष नहीं चाचा जी। इंद्रजीत लाखों वानरों की हत्या कर सूर्यास्त पर हंसता खेलता घर चला जाए और हम देखते रहे, ये न्याय नहीं। न्याय और प्रतिशोध के बीच की महीन रेखा मत भूलो अंगद। पीड़ा में धर्म मत भूलो। अधर्म का आरंभ लंका ने किया, हम बस इसका अंत करेंगे। चलो भाइयों, सोने की नगरी को राख की गठरी बनाने। रुक जाओ, ये सही नहीं। रुक जाओ, मैं बात करता हूं। राक्षसों ने हमें आते देख लिया है। अच्छा है, उनके सामने ही उनकी लंका को मिट्टी में मिलाऊंगा। नगर की दीवार आधी ढह चुकी है, इसे फांद कर हम अंदर जाएंगे और इनके साथ वही करेंगे जो इंद्रजीत ने हमारे साथ किया। शीघ्र
आज रात लंका आग की लपटों से। अकेले अकेले कहां, मुझे भी साथ ले चलते। तुम भी चलो हनुमान, तुमसे प्रेरित होकर ही तो जा रहे हैं। जो आग तुमने लंका में लगाई थी उसमें राक्षसों की आहुति देने। तब हम युद्ध के नियमों से नहीं बंधे थे अंगद। लंका जलेगी, आज रात ही जलेगी। देखा नहीं तुमने इंद्रजीत ने कैसे वानरों के लहू लुहान शव, उनकी आत्मा को शांति मैं दूंगा। ठीक है अंगद, ले लो प्रतिशोध। बस जाने से पहले इतना बता दो, सैकड़ों निर्दोष स्त्रियों और शिशुओं का संहार किस वानर की आत्मा को शांति देगा? हनुमान सही है अंगद, हमें इंद्रजीत को उसके किए का दंड देना है, अपने आप को नहीं। इस युद्ध ने मुझे क्या बना दिया? अपने ही सिद्धांतों का विरोध कर रहा हूं। नहीं अंगद, इस युद्ध ने तुम्हें संसार की आंखों में ऊंचा उठा दिया है। राजकुमार अंगद से वीर अंगद बना दिया है। ये तुम सब की वीरता ही है कि हार ने तुम्हें भयभीत नहीं भड़काया, पर विजय को एक ही मार्ग जाता है मेरे भाइयों, धर्म का। प्रतिशोध की डगर शमशान तक तो ले जाती है, पर उसमें शत्रु के साथ साथ एक चिता और जलानी पड़ती है, अपनी। हनुमान, अगली बार ऐसा कुछ करूं तो समझाना बाद में, पहले गदा की मार लगाना। समझाऊंगा, पर गले लगाकर। गले लगा, क्या बात है। कहीं राक्षसों से लड़ते लड़ते हम राक्षस न बन जाए। अपने साथियों को मरते देखना आसान नहीं काका, इनकी भावनाएं समझ रहा हूं मैं। पर उन भावनाओं में बह नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मेरे सर पर श्री राम का आशीर्वाद है, कानों में आपकी विद्या और हाथों में मेरे भाइयों का हाथ है। चाहूं भी तो आप सब मुझे भटकने नहीं देंगे। सदा ऐसे ही रहना हनुमान। अंधकार से जूझते इस संसार के लिए सुबह का उजियारा हो तुम। मैं सूर्य नहीं जामवन काका। नहीं, उससे भी बढ़कर हो, क्योंकि दिन हो या रात तुम अपना प्रकाश फैलाते रहते हो। तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? अहि रावण, क्या कमी रह गई थी मेरे भेष में? जामवन का ऊपरी रूप तो ले लिया, पर तुम्हारे भीतर के अंधकार से अच्छी तरह परिचित हूं भतीजे। उसे कैसे छिपाओगे? आजकल बात बात पर सब प्रवचन क्यों देने लगते हैं? क्यों आए हो यहां? इस युद्ध में तुम्हारे षड्यंत्रों का कोई स्थान नहीं। षड्यंत्रों का? मैं तो केवल एक मूक दर्शक हूं। युद्ध के अंतिम 1-2 दिन देखने आया हूं, क्योंकि उसके आगे तो ये सेना टिक नहीं पाएगी इंद्रजीत के सामने। ये आप भी जानते हैं। चाहते क्या हो भतीजे? वही जो आप चाहते हैं, इस युद्ध का अंत। इंद्रजीत को हराना संभव नहीं, तो क्यों बलि चढ़ा रहे हैं इनकी? कहिए इनसे कि घर लौट जाएं। समर्पण? इतना कुछ सहने के बाद? युद्ध है काका, किसी को तो हारना होगा। आपको मेरे भीतर का अंधकार तो दिख गया, पर इंद्रजीत का? इंद्रजीत की बर्बरता आज सीमा लांघ गई, पर उसकी क्रूरता में भी शूरता है, जो तुम में न कभी थी और न होगी अहि रावण। शूरता? शूरता नहीं, धूर्तता है वो काका। ठग रहा है वो सबको। ठग रहा है? मैं जो हूं सामने हूं, पर इंद्रजीत, स्मरण है इंद्र को जीवित छोड़ने की जगह उसने ब्रह्मा से एक वरदान लिया था। जानते हैं वरदान क्या था? ऐसा वरदान जिसे पाने के बाद इंद्रजीत किसी से हार नहीं सकता, अजय हो जाता है वो। और अब उस वरदान का दुरुपयोग, निरादर कर रहा है वो। उससे जुड़े नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यज्ञ? झूठ बोल रहे हो तुम। अपनी आंखों से देखा है मैंने। वहीं उसी पुराने मंदिर में जहां जाने से पिताजी मना किया करते थे।
पर इंद्रजीत ना तब किसी की सुनता था और ना आज सुनता है। चलता हूं काका, अपना ध्यान रखिएगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। आप रोक पाएंगे मुझे? चिंता ना करिए, सीधा घर जा रहा हूं। यहां किसी को चोट पहुंचाई तो मुझसे बचकर भाग नहीं पाओगे। आपसे क्यों भागूंगा? काका हैं आप मेरे। जो मैंने कहा उस पर विचार करिए, समय रहते यहां से निकल जाइए। अहि रावण ने बौखलाहट में मुझे इंद्रजीत का रहस्य बता दिया। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। पर ये राक्षसों का छल हुआ तो अहिरावण पे भरोसा क्यों करें हम? क्योंकि हमारे पास और कोई मार्ग नहीं। इंद्रजीत को रोकने का यही एक अवसर है। तो ये है वो स्थान जहां इंद्रजीत अपना विजय यज्ञ करता है। हाँ राजकुमार राम, बहुत पुराना मंदिर है ये, इसलिए आज की स्वर्ण लंका का भाग नहीं लगता। मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र भूले जा चुके हैं, कोई भूले भटके भी नहीं आता। तभी इंद्रजीत ने इसे यज्ञ के लिए चुना है। वो आज यहां अवश्य जाएगा, कल के युद्ध की योजना बनाने। अगर कल भी वो आज की तरह लड़ा, वानर कुल का अस्तित्व मिट जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। विश्वास रखिए, इंद्रजीत के यज्ञ को संपन्न होने से रोकना है हमें। मैं वानर सेना को बुलाता हूं। हम अभी इसी क्षण उस गुप्त मंदिर पर आक्रमण करेंगे। नहीं महाराज, इंद्रजीत सेना को आते देखेगा तो मंदिर छोड़ अपना यज्ञ कहीं और पूरा कर लेगा। इंद्रजीत का हल हिंसा नहीं, वो बातों का भूत है, लातों से नहीं मानेगा। मैं करूंगा उससे बात निहत्ता, और वो मेरी बात मान ये यज्ञ रोक देगा। तो जी ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 4 का पार्ट नंबर 9। यार बहुत ही कमाल का पार्ट था, नहीं? और अच्छा, अहिरावण जो है वो काका के रूप में आया था और इस हाँ, जामवंत काका के हाँ, रूप में। और क्या नाम है रावण के भाई का क्या नाम है? ये विभीषण। विभीषण ने उससे पहचान लिया। हाँ, वो जानता है सारा को, इतने साल रहा है अपने रिश्तेदारों में, तो हाँ। एक एक को वो अच्छी अच्छा, तरीके वो से क्या जानता है। करने आया होगा? नुकसान पहुंचाने आया होगा नुकसान या नहीं, वो देखने आया था कि- कि ये इनके पास अभी भी बल बचा है कि नहीं। वो हम्म, सब राक्षस एक दूसरे के पास जासूस तो भेजते थे ना। हाँ ये तो हम पूरी मतलब कि इस ये सीरीज में देखते आए हैं ना। पहले मतलब कि श्री राम जी की तरफ से जासूस गए थे। वो जो जिसने जिसको रावण ने मतलब कि सिर कुचल दिया था, हाँ एक वानर था, मिल गया था। फिर उसके बाद रावण के राक्षस हाँ, दो जो जिसको थे। विभीषण नहीं पकड़ा था, हाँ उसको श्री राम जी ने मतलब कि हाँ रिहा कर दिया था। हाँ। और उसके बाद अब जो है वो फिर अहिरावण को किसी ने नहीं अही भेजा। रावण नहीं, वो भी आया था इंद्रजीत जासूस बन के, खुद वो भी देख। आया था? हाँ, आया नहीं था वो, किस- आया था, देख के गया था। उसके बाद अब अही रावण। अहिरावण को तो किसी ने नहीं भेजा, वो खुद आया था। और इसके बाद जो है श्री हनुमान जी जो हैं वो जाते हैं उसके पास, इंद्रजीत की नहीं नहीं, हाँ इंद्रजीत की माता के पास। वो क्या नाम है उनका? मंदोदरी। रानी मंदोदरी के पास। क्योंकि जिस बाण से रावण मरता है वो बाण जो है रानी मंदोदरी के पास है। फिर ये हनुमान जी भेष बदल कर जाते हैं, ऋषि का भेष लेकर, उनसे वो बाण लेकर आते हैं। अच्छा, उनके पास क्यों होता है? उन्हें पता है कि इस मतलब क्या क्या भी कहा है आपने? वाण तीर से। हाँ, तीर, उसी तीर से रावण का मतलब अंत वो होगा। रावण ने ही दिया था, क्योंकि एक पत्नी सबसे पहले अपने पति को मतलब कि जिंदा चाहेगी, उसकी आयु चाहेगी। तो रावण ने सब मतलब कि सुरक्षित जगह वही थी कि अपनी पत्नी को संभालने के लिए देता। क्योंकि वाण अगर उसके पास होता है तो वो कभी देती नहीं किसी को। हाँ। अपने पति को कौन मरने देता? तो ये बात है। पर यार अब जो है वो इंद्रजीत जो है वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है। और अब ये हनुमान कह रहे हैं कि वो
उन्हें मतलब कि रोकेगा अच्छा, और वो उसकी इंद्रजीत बात ने ज़रूर जब भी मानेगा। युद्ध किया है वो जो है मतलब छुप के वार करता है। हाँ, वो काली माया के। अच्छा, वो नियम अगर का उल्लंघन करके फिर ही वार करता है। हाँ तो आई रावण ने कह दिया कि वो इसलिए जीतता है। हाँ हाँ, वो तो हमें भी पता है। हाँ, अगर सामने से वार करे तो वो हारेगा। हारेगा बिल्कुल। हाँ तो ये पार्ट भी बहुत ही कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का।